नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका नटखट हमसफर राम यादव। और दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है केकेएस और हमारा इस चैनल पर जो बेहद मकबूल कार्यक्रम है कलाकारों का सफर, उसमें मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे ही शहर के एक बेहतरीन एक्टर, आर्टिस्ट, कलाकार, कोरियोग्राफर, इवेंट डायरेक्टर, इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस्टर सौम्य जिंदल, जिन्हें प्यार से हम सौम्य के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सौम्य, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केकेएस और हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम कलाकारों का सफर में। तो सबसे पहले आज हम आपसे ये चर्चा करें, इससे पहले हम आगे आप बात करें, आप कुछ कहना चाहेंगे पहले? बिल्कुल सर, मैं पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूंगा। और आज मुझे यहाँ पे अर्शद ने बुलाया है और राम सर ने से मिलवा दिया है आज यहाँ पर, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो सैम को प्यार से सैम के नाम से जानते हैं, कि एक न केवल बेहतरीन कोरियोग्राफर है बल्कि एक बेहतरीन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर है और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सौम्य, मैं ये जानना चाहूंगा, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, कि आपका ये सफर डांस का, म्यूजिक का, किस तरह से आपने आरंभ किया? सर, सफर अगर शुरुआत की बात करूं तो मैं 10th क्लास में था और बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म ही हुए थे, तो सफर चल रहा था कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं। उससे पहले तक तो हम एनडीए में जाना चाहता था, कि सपना यही था कि एनडीए में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। बट एग्जाम्स के बाद सब चेंज हो गया। कह सकते हैं कि अगर मुन्ना भाई के तरीके से कहूं तो केमिकल लोचा हो गया। तो दिमाग में आ गया कि कोरियोग्राफी करनी है, कोरियोग्राफर बनना है। तो बस वहीं से सफर शुरू हुआ, फिर आगे बढ़े। घर वालों का भी सपोर्ट रहा शुरुआत से ही, और इसी तरीके से सर आगे चलते चले गए। फिर धीरे धीरे फील्ड चेंज होती चली गई। कोरियोग्राफी के साथ साथ एक्टिंग भी आई, एक्टिंग के साथ साथ फिर थोड़ा लिखने का भी मन कर गया, तो लिखना भी शुरू कर दिया था। फिर स्कूल्स मिले, स्कूल्स के लिए राइटिंग करी, इवेंट्स करे, कोरियोग्राफी करी, तो सब सर फिर चलता चला गया आगे। अच्छा, हमें ये पता चला कि आपने बहुत सारे शोज किए हैं, तरह तरह के शोज किए, सिंगिंग, डांसिंग, फैशन शो, जिसमें मुझे जहां तक जानकारी है, रेडी टू डांस किया, मिस्टर एंड मिस हेरिटेज किया, डांस फ्लोर किया, इस तरह के कई तरह के आपने शोज किए। इतने शोज करने के बाद आप अपने आप को कहाँ पर मानते हैं? सर, अगर मैं अपनी बात कहूं कि मैं कहाँ पे मानता हूं, तो सर मैं अपने आप को कहीं नहीं मानता, क्योंकि अभी बहुत कुछ पाना है और अभी कुछ नहीं है। अभी अर्शद ने कहा कि कलाकारों का सफर है, तो हाँ, मैं कलाकार हूँ, सफर अपना गाता रहूंगा। आगे मौका मिला तो आगे का भी बता पाऊंगा, क्योंकि अभी जहां तक आज की डेट की बात करूं तो यहां तक ही बता पाऊंगा। आगे क्या होगा वो मेहनत चल रही है, वो सब लोग देख ही लेंगे। सर, आप शुरुआती दौर में जहां तक हमने देखा है कि आपने बहुत सारे डांस शोज को कोरियोग्राफ किया, कॉमर्शियल शोज भी किए, प्रोफेशनल शोज भी किए। कोई ऐसा शोज जिसको करके आपको आज भी ऐसा लगता हो, या कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जो आपके शो में आए जिनको देख के आपको लगा कि हाँ, ये वाकई इस शहर की आन बान शान है, ये वाकई एक अच्छा टैलेंटेड कलाकार है? सर, इस बात में कहना चाहूंगा कि द ऑडियंस हमेशा ही शुरुआत से ही, जब मेरी स्टार्टिंग थी, अगर मैं बात करूं 2016-17 से, तो उस टाइम से ही मैं बच्चों को कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता आ रहा हूं। और मैं अपनी कंपनी का भी, मेरी यही मोटिव है कि जो भी बच्चा डेडिकेटेड हो और लगन से कुछ बनना चाहता हो, हम उसके साथ हैं, वो आए और बाकी सब हम करवा देंगे। सौम्य, जैसा कि हमें पता चला कि द आर्डेंट डांस एकेडमी, जो कि अब द आर्डेंट स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट बन चुका है, तो इसमें आपने बहुत सारे इवेंट किए, तरह तरह के इवेंट किए, विभिन्न प्रकार के इवेंट किए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट, बहुत सारे टैलेंट युवा को आपने बढ़ावा दिया। तो कुछ ऐसे टैलेंट भी आपके सामने है जिन्होंने वाकई इस जिले का ही, देश का नाम रोशन किया, या आपको लगा कि हाँ, वाकई ये टैलेंटेड है? जी सर, कई बच्चे आए हैं। अब अगर मैं हाल ही में बात करूं तो मेरे मिस्टर मिस गाजियाबाद में आई थी दीप कौर, वो मिस गाजियाबाद बनी और मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एज पर कि मैंने कहा था कि जितने भी विनर्स होंगे वो सब
मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। अब आप दीप कौर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसका भाई एक बहुत अच्छा नाम है, मिलियंस में व्यूज हैं, काफी अच्छी एक्टर है। और भी इस तरीके के कई बच्चे आए हैं जो आज नेशनल वाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अनुज आनंद है, मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं एज आर्टिस्ट, और भी कई बच्चे हैं। तो हम हमेशा ही रहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर इस फील्ड में जाना चाहता है, मैं एक चीज कहता हूं हमेशा ही सबसे, आप अब भी यही कहूंगा कि मैं किसी का हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जा सकता। आई कैन बी योर गाइड, आई कैन बी योर टीचर। मैं आपको सिर्फ राह दिखाऊंगा, सिर्फ पाथ दिखाऊंगा, ट्रैक दिखाऊंगा। चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। जिस दिन मुझे डेडिकेशन कम दिखी उस दिन मैं हेल्पलेस हो सकता हूँ, बस इतना ही है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मैं साथ में हूँ। सौम्य, बहुत सारे जब कोई काम की शुरुआत होती है तो बहुत सारी कठिनाइयों का जी सर, सामना में करना पड़ता है। कहीं से सपोर्ट मिलती है, कहीं से नहीं। क्या आपको भी इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि भाई इस एकेडमी को बनाने में, आगे चलाने में किस तरह की कठिनाई को आपको फेस करना पड़ा? सर स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जब मैंने ये नाम सोचा था तो तब मैं 11th क्लास में था कि अर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, और बस दिमाग में यही रहता था कि पैशन पैशन पैशन। क्योंकि सर उस टाइम पे ना एक लाइन चलती थी कि पैशन कैन नॉट बी अ प्रोफेशन। तो दिमाग में बस ये आया कि इसको गलत साबित करना है। तो ये सच है सर, आज भी मैं पेरेंट्स से, बच्चों के और भी लोगों से यही कहता हूं कि अगर आपको कोई पैशन है तो उसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं, और उसमें स्कोप हमेशा आपको हाई मिलेगा, क्योंकि आप उसमें एक पैशनेट होके उस पर काम करेंगे। तो वो चीज आपने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको लिखने का भी बहुत शौक रहा है। जी सर। और बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस आपने किए, बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते। तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपने कभी की हो और बड़ी यादगार हो और आपको आज भी इंस्पायरिंग करती हो, ऐसी कोई परफॉर्मेंस याद है आपको? सर मैं एक वक्त बताता हूँ, 2018 की बात है। 17-18 में मैं एक हाइट पे चढ़ रहा था, एक सीढ़ी मिली थी जिसपे मैं चढ़ता जा रहा था, क्योंकि सिर्फ फोकस था कि हाँ भाई चलना है, आगे करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उस टाइम एक बंदे से मुलाकात हुई, मयंक। वो मुंबई का था, इवेंट मैनेजर था। तो उसने मुझे मुंबई के कई सारे इवेंट्स दिलाए डांस के, और मैं वहां पे जाता था एज अ बैकग्राउंड डांसर, डांस करने। वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ एक अच्छी इनकम भी आती थी। ऑब्वियसली बनिया है तो इनकम तो हमेशा जरूरी रही है, बट हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था, बहुत लोगों से जान पहचान मिलती थी। बट सडनली मयंक की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया। तो आज भी मिस करता हूँ कई बार कि वो काम होता तो और अच्छा होता। ये चीज है। समय मैं ये जानना चाहूंगा कि हर इंसान को अपने हिसाब से बड़ी उम्मीदें होती हैं। आज बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, द आर्ट स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसमें हजारों लोग सीख रहे हैं, सीने सिखा रहे हैं। तो क्या आपका ट्रस्ट ऐसे लोगों की भी मदद कर रहा है जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है? जैसे कि कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को सीखना था म्यूजिक, डांस और बहुत सारी चीजें, उनके पास पैसा नहीं। तो क्या आपका ट्रस्ट ऐसे लोगों की मदद भी कर रहा है, और कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है? सर शुरुआती दौर से बताता हूँ तो 2017 में मेरा पहला बैच बना था डांस का, और उसके स्टार्ट होते ही जब मेरे पास पहले 500 का नोट आया था फीस के तौर पे, तो वहीं उसी दिन से मैंने अपनी एकेडमी में शुरुआत से आज तक भी रात को 8 से 9 का बैच रख रखा है उन बॉयज के लिए जो पैसे नहीं दे सकते और मेरे पास फ्री में आके डांस सीख सकते हैं। और आज भी वो बैच चलता है। अभी कुछ दिन के लिए भी बंद है, लेकिन अभी फिर से रीस्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से, तो वो हमेशा से चलता रहा है। बाकी सर द अर्डेंट स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाने का रीजन ही यही था। होने को बहुत तरीके के एनजीओज हैं, बहुत लोग करते हैं, सब चीजें करते हैं, और पर वो क्या कर रहे हैं वो उनका है, वो उनका सोचना है, वो उनका तरीका है। मेरा तरीका है कि मैंने इसीलिए इसमें लिखा है स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, कि किसी के अंदर भी कोई स्किल है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी आप हमें दे सकते हैं। तो यही मोटिव है, और इसी के लेकर हम अभी अगस्त में आपके सामने, सभी के सामने एक शो आने वाला है आर्टिस्तान, तो इसी को लेकर हम कुछ नया कर रहे हैं, जिसमें एक इवेंट ऐसा होगा जहां पे किसी को भी
कास्ट, क्रीड, पैसा, लेवल, पोजीशन कुछ भी नहीं देखा जाएगा। हर लेवल का बच्चा उसमें डांस परफॉर्म करेगा और अच्छा लगेगा सबको। दोस्तों हमें पता है कि मिस्टर सौम्य जो है आने वाले दिनों में हमें जानकारी मिली है कि आने वाली 31 जुलाई को एक बहुत बड़ी इवेंट जिसका नाम है डांसर ऑफ द ईयर 2022, तो इसके बारे में हमें बताइए, ये इसमें खास क्या होने जा रहा है? सर, डांसिंग स्टार ऑफ द ईयर जो शो है ये बेसिकली हम हर डिस्ट्रिक्ट में करा रहे हैं। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेट चैंपियनशिप में। इसमें वेस्टर्न अलग है, क्लासिकल अलग है। अब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि क्लासिकल थोड़ा पीछे होता जा रहा है इवेंट लाइन में, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझसे कहा जाए कि क्लासिकल को क्या मैं जज कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्लासिकल के लिए पहले खुद क्लासिकल आना चाहिए। तो मुझे भी उसके लिए 8 साल की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। तो मैं सेमी क्लासिकल भी तो कर सकता हूँ बिकॉज इट इज अ बॉलीवुड फील्ड, बट अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर क्लासिकल वो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए क्लासिकल की कैटेगरी अलग है और वेस्टर्न की अलग है। तो इसी तरीके से हम लोग रिजल्ट करेंगे और डांसिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना जाएगा डिस्ट्रिक्ट से और फिर स्टेट यूपी का। समय चूंकि अब हमारे कार्यक्रम का समय होने जा रहा है, तो चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल चाहूंगा सर, कि मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझना। कोई भी सपना हो, वो ऐसा कोई सपना नहीं हो सकता जो पूरा ना हो सके। बस हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका तरीका, आपका प्लान आउट, हर चीज अच्छा होना चाहिए। अगर आप तरीके से काम करेंगे ना, तो कोई भी बाधा आए आप सबको सामना कर पाओगे और सबसे आगे बढ़ पाओगे। अब सिंपल है, 31 का शो है, 30 तारीख के भी शो हैं, 24 के भी हुए हैं, और भी कई शोज हैं, 6 तारीख के शो हैं, रेगुलर शोज हैं। लेकिन मुझे पता है कि 31 जुलाई को गाजियाबाद को फिर से एक नई अच्छी पहचान मिलेगी शो में। तो वही एक सोच है और चलते रहिए, कीप डांसिंग, कीप रॉकिंग, कीप एक्टिंग और अपने आप को निखारते रहिए, अपने आप को बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी आपको आपके इस शो की जो आने वाली 31 जुलाई को है डांसिंग ऑफ द ईयर, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि कौन कहता है जुदाई होगी, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अफवाह तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, और ठाठ से रहेंगे हम आपके दिल में, कुछ जगह तो हमने भी बनाई होगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक बेहतरीन जाने माने कलाकार गाजियाबाद जिले से, जिनका संबंध रहा है। और आज न केवल गाजियाबाद, पूरे देश भर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को डांस सिखा रहे हैं, लोगों को एक्टिंग सिखा रहे हैं, लोगों के लिए शोज कर रहे हैं, लगातार टैलेंट को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आप इसी तरह करते रहिएगा। और अगले हफ्ते हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम जिसका क्या नाम है कलाकारों का सवाल, हमारे YouTube चैनल पर फिर किसी अगली शख्सियत से आपको रूबरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर। सो सर ने मेरा इंटरव्यू तो ले लिया, लेकिन कुछ सवाल मेरे भी हैं जो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए सर। मेरे साथ आपने कई शोज किए हैं, बिल्कुल, और क्या आप कहना चाहेंगे कि आपको कभी लगता था कि आप मेरे साथ ऐसे कैमरे के सामने भी हम लोग बैठे हुए होंगे और इंटरव्यू लेंगे? एंकरिंग में तो सर आप गुरु हो सर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लगा था कि आप मेरे साथ ऐसे बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे लाइफ के बारे में? जो देखिए, मैं अभी यहाँ ये कहना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज इस तरह से मैं आपके सामने होऊंगा और मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। लेकिन मैं इतना मुझे पता था कि आपके साथ करके मुझे बड़ा मजा आने वाला है, और आज मैं वाकई मेरा दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो जो मजा मुझे आज आपके साथ करके है, वाकई ऐसा ग्रेट एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं मिला। तो मैं बताना चाहूंगा कि अरशद ने रैंडमली फोन करा हम दोनों को कि आप लोग यहाँ पर आ जाइए। ये अरशद का प्लान था या क्या पता नहीं, उसने ढंग से बताया नहीं मुझे, लेकिन हाँ, उसे शायद हम दोनों को एक साथ इस चेयर पे देखना था। तो थैंक यू सो मच अरशद कि भाई तुमने यहाँ पर हमें बुलाया, और मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा इंटरव्यू सर ने लिया है। नहीं, ये मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि मैं बड़े दिनों बाद आज किसी ऐसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू आज कर रहा हूँ जो अपने आप में एक बहुत टैलेंट ही नहीं रखता, अपने आप में भी एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी नहीं है, एक वाकई इस शहर के लिए खूबसूरत तोहफा है, वो आप। आपको पता है गाइस, अगर मैं बात करूं ना कि अपने फेवरेट एंकर की, तो सिर्फ राम सर है जिनका मैं नाम लेता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि
सर के साथ ऐसे ही हमारा सफर चलता रहे और बुलंदियां छूते रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी सर ही मिले थे जब मैंने इस फील्ड की शुरुआत करी थी 2016 में, और तब से आज तक सर मेरे साथ है, सर का आशीर्वाद साथ है। बस ऐसी मैं तुम्हारे लिए बस इतना कहना चाहूंगा दर्शकों, जो लोग इस इंटरव्यू को अभी देख रहे हैं, कि फूलों की हर कली दे खुशबू आपको, फूलों की हर कली दे खुशबू आपको, सूरज की हर किरण दे रोशनी आपको, और हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच।